हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर आजकल करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूँ और करंट अफेयर्स पर यह चर्चा ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित है, जो कि मुख्य परीक्षा का एक मुख्य टॉपिक है। चूँकि आजकल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो ही कुछ ऐसे रहा है कि उन पर चर्चा ज़रूरी हो गया है, खास करके सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के नज़रिए से। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर आप कह सकते हैं, में तीन पावर यानी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत को घेरने में लगे हैं। तो क्या अमेरिका का के द्वारा प्रस्तावित क्वाड फिर कर रहा है? दरअसल अमेरिका से हाल में भारत के संबंध स्ट्रेंड हुए हैं और टेनुअस रिलेशन तो पहले से बना हुआ है। अमेरिका एक शातिर देश है, वो केवल अपने हितों के बारे में सोचता है, दूसरे के हितों के बारे में तब वो दिखावे का नाटक करता है जब उसके अपने गले पर छुरी रख दी जाती है। तो 2020 में उसने क्वाड को प्रस्तावित किया था, और क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, इनडायरेक्टली चीन से सुरक्षित करने के लिए यह प्रस्ताव आया था। और इसमें भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब शामिल हुए थे, जिनके भी हित चीन से प्रभावित होने वाले थे। अमेरिका का आप कह सकते हैं भाई इधर क्या लेना देना है, अमेरिका का बहुत लेना देना है। सोचिए केवल गल्फ कंट्रीज में 15 जगहों पर उसके बेसेज हैं, डिफेंस बेसेज हैं, प्रतिरक्षा अड्डे हैं। इसी प्रकार से मलक्का जल डमरू मध्य, जो कि डिवाइडिंग लाइन है आप कह सकते हैं हिंद महासागर के जल और प्रशांत महासागर के जल के बीच, वो वहाँ अमेरिकी प्रेजेंस ज़बरदस्त है और वो दुनिया का मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन माना जाता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि एशिया में अच्छी खासी स्टेक है अमेरिका की, और इसी वजह से वो चाइना को स्टेम यानी रोकना चाहता है। चीन के जगन्नाथ को यानी चीन के जगन्नाथ रथ को वह रोकना चाहता है। जिस प्रकार से चीन आगे बढ़ रहा है उसको वह रोकना चाहता है। तो इस प्रकार से क्या क्वाड फिर कर रहा है। और हाल में पिछले साल 5 अगस्त को आपको पता ही होगा कि भाई शेख हसीना का तख्ता पलट गया था, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अवामी लीग के नेता। तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस खान वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया नियुक्त हुए थे, चीफ एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट हुए थे। अब उन्होंने अप्रैल में चुनाव की घोषणा की है। तो उस चुनाव में शेख हसीना की जगह, चूँकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है आतंकवाद निरोधक कानून के तहत, लेकिन उनके विरोधी जो हैं, आभन है उनकी ज़बरदस्त विरोधी आप कह सकते हैं, बेगम खालिदा जिया सत्ता में आने को बेकरार हैं। वो अपने पुत्र को वहाँ इंस्टॉल करें। लेकिन जो भी है, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी वर्तमान सरकार के रहते हुए संभव नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद निरोधक कानून के तहत, जो कि शेख हसीना ने 2009 में प्रस्तावित खुद ही किया था, 2008 में सत्ता में आने के बाद 2009 में इसे प्रस्तावित किया था। 2009 से 2012 तक इस पर काम हुआ था, उसके बाद 2012 से प्रभावी हो गया था। तो इस प्रकार से शेख हसीना सरकार की पार्टी अवामी लीग को मोहम्मद यूनुस खान ने बैन कर दिया है। शेख हसीना को भारत का मित्र समझा जाता है, शेख हसीना ने भारत में शरण भी लिया है। फिर मोहम्मद यूनुस खान अपने कट्टरपना के लिए और अमेरिकी चमचागिरी के लिए कुख्यात हैं। तो इस प्रकार से मोहम्मद यूनुस खान के सत्ता में आने के बाद से भारत से वह संबंध नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। हालांकि मोदी ने इसको सुधारने की कोशिश किया है। तो क्या हिंद प्रशांत में चारों ओर से यानी समुद्र के नीचे से, गहराई से भी पाकिस्तान भारत को घेरना चाहता है? चीन तो चाहता ही है। चीन के पास तो न्यूक्लियर सबमरीन ही बहुत ज़्यादा हैं और वो सबसे बड़ा बेड़ा भी बना रहा है।
इस प्रकार से सी पावर के मामले में यानी मेरीन पावर के मामले में उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। यह हालिया रिपोर्ट बताती है सिमरी की। इस प्रकार से चीन पाकिस्तान के तो इंटरेस्ट डायरेक्ट भारत से टकरा ही रहे थे, बांग्लादेश के डायरेक्ट नहीं टकरा रहे थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस खान के आने के बाद और जब से उन्होंने अपने दृष्टि चीन यात्रा के दौरान नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों पर डाली और उनके सलाहकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर उल्टा पलटा बयान दिया है, तब से भारत भी चौकन्ना है। भारत ने 2 गवर्नर भी उधर अपने लोगों को बनाए हैं, एक वीके सिंह और एक अजय भल्ला जो कि केंद्रीय गृह सचिव थे। इन दोनों को उधर भेजा है मणिपुर और मिजोरम का गवर्नर बना करके। देखना है कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे चर्चा किया जाए। बहरहाल अभी तो स्थिति यही है कि ये तीनों पावर एक साथ मिले हुए हैं और ये तीनों भारत को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र से घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, उत्तरी सीमा उत्तरी पश्चिमी सीमा से भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, थल भूमि से भी। ब्रह्मा चेलानी के अनुसार अगर सीपेक सफल हो जाता है चीन का, तो वो उत्तर पश्चिमी सीमा से भी भारत को घेर देगा। इस प्रकार से समुद्र से तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के से 2004 से घेरने की कोशिश कर रहा है और हाल में उसने सिल्क रूट मैरीन सिल्क रूट के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश की। हालांकि भारत ने भी मौसम प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन को पटखनी देने की कोशिश की, लेकिन भारत के पास संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया और भारत की जनसंख्या 145 करोड़ हो गई है। यहाँ जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। चीन ने तो डंडे के भरोसे बेतहाशा वृद्धि को रोक दिया था। 1 चाइल्ड नॉर्म 1978 में लागू कर दिया था। 2014 में फिर 2 बच्चों को रखने का अनुमति दिया था। लेकिन देखना है कि चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर क्या गुल खिलाता है, भारत इसे कैसे काउंटर करता है। जैसा होगा वैसा आपको भविष्य में बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।